हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। तो स्वागत है आप सबका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी क्लासेस में। तो ये जो वीडियो रहने वाला है क्लास 8 के बच्चों के लिए रहने वाला है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है। तो प्लीज़ वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। चैनल पर न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा, ठीक है। ये इंग्लिश का पेपर आपका रहने वाला है। तो जैसे कि हर इसमें पहले क्वेश्चन पेपर में एक पैसेज दिया होता है, तो क्या बोले, रीड द पैसेज एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो आप पैसेज को पढ़ लीजिएगा क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा, तो हम इसका डायरेक्ट क्वेश्चन पे जंप करते, ठीक है। लेकिन आप एक बार इसको स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा पैसेज को और खुद से ट्राई कीजिएगा कि आंसर हम खोज पा रहे कि नहीं, ठीक है। क्या बोल रहा है, इन 2015 हु बिकम द यंगेस्ट नोबेल प्राइज विनर। तो किसको नोबेल प्राइज़ मिला था, कब, 2015 में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, बी, है ना। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो ये देखिए आपका क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, मलाला यूसुफज़ई, ठीक है। यहीं पर फर्स्ट लाइन में ही है आपको, ठीक है। देखिए, मलाला यूसुफज़ई become the youngest ever Nobel Prize in year 2015। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, व्हाई डिड द तालिबान शूट हेयर फॉर प्रोमोटिंग एजुकेशन फॉर गर्ल्स। का ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। क्या, व्हाई डिड मलाला मैसेज ड्यूरिंग हर नोबेल एक्सेप्टेंस स्पीच। तो इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी, लेट दिस एंड विथ अस। फिर है रीड द पैसेज एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। फिर से ये दे दिया है कि ऑल लिविंग थिंग्स नीड वाटर इन ऑर्डर टू सर्वाइव। द फ्यू प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव इन डिजर्ट have developed in ability to require less water। कुछ ऐसे सभी को लगभग क्या होते हैं, वाटर का ज़रूरत होता है सर्वाइव करने के लिए, लेकिन कुछ ऐसे प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं जो डिजर्ट में रहते हैं, रेगिस्तान पे, उन्हें बहुत कम अमाउंट में वाटर की ज़रूरत होती है, ठीक है। दिस जैसे कि द कैमल पॉपुलर नोन एज द सीप ऑफ द क्या डिसर्ट। रेगिस्तान का जहाज किसको कहा जाता है, तो कैमल को। कैन ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर एट वन टाइम, वो एक ही बार में बहुत ज़्यादा पानी पी लेता है। देन क्या करता है, कैमल कैन नॉट विदाउट ड्रिंक फॉर डेज टुगेदर, द रीज़न इज दे स्वीट वेरी लिटिल। और वो क्या करता है, विदाउट ड्रिंक वो बहुत दिन तक बिना पानी पिए रह सकता है। क्यों, बिकॉज उसका जो उसे पसीना बहुत कम होता है, ठीक है, इसीलिए उसे प्यास भी उतना नहीं लगता। तो क्या बोल रहे, व्हाट इज़ द कैमल पॉपुलरली नोन एज सीप ऑफ द डिजर्ट, रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। हाउ कैन कैमल सर्वाइव विदाउट वाटर फॉर डेज, दे ड्रिंक बिकॉज दे स्वेट वेरी लिटिल। इसका कौन सा करेक्ट हो जाएगा 5 का, ऑप्शन नंबर ए, दे स्वेट वेरी लिटिल, उन्हें पसीना बहुत कम होता है। एक फिर आपका ये है, हेल्प योर यंगर सिस्टर टू कंप्लीट द शॉर्ट पैराग्राफ ऑन इंडिपेंडेंस डे बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन गिविंग इन क्वेश्चन 6, 7, 8। इंडिपेंडेंट डे इज सेलिब्रेट ऑन, इंडिपेंडेंट डे जो होता है वो कब सेलिब्रेट करते हैं, 15 अगस्त डैश द नेशनल फ्लैग एट रेड फ्रंट इन न्यू दिल्ली। इट रिमाइंड्स अस अबाउट ईच एंड एवरी स्ट्रगल एंड sacrifices of डैश। इंडिपेंडेंट डे इज ए नेशनल फेस्टिवल ऑफ इंडिया। तो इसका जो 7 में कहाँ हो जाएगा, 7 का जो हो जाएगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर द प्राइम मिनिस्टर अनफॉल्स। और नेक्स्ट जो हो जाएगा क्वेश्चन, सैक्रिफाइसेस ऑफ डैश इंडिपेंडेंस डे। तो इसका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, डी, ठीक है।
इंडियन फ्रीडम मूवमेंट। अब क्या हो रहा है, आंसर द क्वेश्चन बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। द सिंपल फ्यूचर टेंस ऑफ द सेंटेंस इज इट रन इन द आफ्टरनून। तो इसको हमको किस में कन्वर्ट करना है, तो सिंपल फ्यूचर टेंस में। तो फ्यूचर टेंस में विल लगता है, ठीक है। इट विल रन इन द आफ्टरनून, इसका कौन सा हो जाएगा करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर सी। सिंपल फ्यूचर टेंस में बोल रहा है इसीलिए। अगर फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बोलता तो कुछ और होता, ठीक है। कंटिन्यूअस में भी और होता है अलग। सिंपल टेंस में खाली सेल और विल लगता है। द सेंटेंस हैविंग ए पॉसेसिव नाउन। तो 10 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा, डी, ठीक है। ओवर दिस शेफर्ड कोट ही थ्रो द ग्राउंड। द करेक्ट मॉडल वर्ब इन द सेंटेंस, शी डैश नॉट पुट ऑन सेबी ड्रेसेस। 11 का क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर ए, शी शुड नॉट पुट ऑन सबे ड्रेसेस। विच इज द नेगेटिव सेंटेंस, इनमें से कौन सा नेगेटिव सेंटेंस है जहाँ नॉट लगेगा? नेगेटिव सेंटेंस बहुत बार बता चुके हैं, इंट्रोगेटिव, जहाँ पर वाट वगैरह रहेगा वो आपका इंट्रोगेटिव टाइप का सेंटेंस होगा। अगर पूछता है इनमें से इंट्रोगेटिव सेंटेंस कौन है, तो WH क्वेश्चन मार्क जहाँ रहेगा वो इंट्रोगेटिव, ठीक है। क्या है द करेक्ट रिलेटिव प्रोनाउन इन द सेंटेंस, अली एंड जॉन आर नेबरहुड्स, ठीक है। क्या है, नेबर्स नाइट बर्ड्स है, मतलब पड़ोसी है। कौन? अली एंड जॉन स्टडी इन द सेम क्लास। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हु आर नाइट बर्ड्स। तो इसका कौन सा हो जाएगा करेक्ट आंसर? 13 का तो हु हो जाएगा, ठीक है। क्या बोल रहा है, आंसर द क्वेश्चन बाय चूजिंग करेक्ट ऑप्शन। व्हाट, क्या बोल रहा है, व्हाट वाज द इंपीरियर जो है ऑन क्रिएशन। तो इसका क्या हो जाएगा 14 का आपका करेक्ट आंसर, ए गार्डन ऑफ मटेरियल मेटल एंड ज्वेलर्स। 14 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या चलते हैं, द पोएट हार्ट वॉज फिल्ड विद डैश एट द साइट ऑफ द डेफोडाइल्स। हैप्पीनेस। क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर सी, हैप्पीनेस, ये ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। Where did the birds lay their eggs in the story The Knife Friends? Above the cornice. तो 16 का कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये सब क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीटेड है, तो प्लीज़ ये सब क्वेश्चन देख लीजिएगा, आपका एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। हु वाज, क्या बोल रहे हैं, हु इज़ मैरी कॉम। मैरी कॉम कौन था? तो मैरी कॉम जो थे एक क्या थे, बॉक्सर थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द पोएट व्हाट मेक्स सचिन ए वंडर मैन। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, लव फॉर द गेम। अकॉर्डिंग टू द पोएट व्हाट मेक्स सचिन ए वंडर मैन, लव फॉर गेम, प्यार, गेम के प्रति प्यार, ठीक है। व्हाई डिड काली हेट गोइंग टू स्कूल। काली को स्कूल जाना क्यों पसंद नहीं था, बिकॉज ही हैड नो फ्रेंड्स, क्योंकि इनका कोई दोस्त नहीं था, ठीक है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के और चलते हैं। व्हाट मेड स्नेहा फील दैट द होल सोसाइटी वाज टू ब्लेम इन द स्टोरी ए न्यू रिलीजियन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर, नो रूल्स अबाउट प्रिजर्विंग एन एनवायरनमेंट। इसका ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या बोल रहा है, रीड द पैसेज एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। जस्ट देन समथिंग हैपन इन द रूम एट फर्स्ट काली डोंट क्या अंडरस्टैंड इट, आर्म एंड लेग फ्लो, bodies ran, trembled over each other, fell, run some more. There were shoots from all directions. Help, help, teacher, help. But the teacher was under this table. Eye and hand pointed
pointed to the killing. Now Kali understood what suited help teacher help. Who suited? कौन चिल्ला रहा था? ठीक है, तो स्टूडेंट्स. Where was the teacher? टीचर कहाँ था? तो अंडर द टेबल. कौन सा जवाब? ऑप्शन नंबर ए, अंडर हिज टेबल. Why were eyes and hand pointed to the cling? Because क्यों? ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा. देयर वॉज अ स्नेक इन द सेलिंग. तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी. ठीक है, आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट फिर एक पैसेज दिया है, चूज द करेक्ट ऑप्शन. देखिए, पढ़िए इसको. Anything added into the environment that result to producing harmful poisonous effect on living things is called pollution. Pollution is the process that makes nature resources such as land, water, air or other part of the environment unsafe and unsuitable to us use. What is the passage about? पैसेज किसके बारे में था? तो पैसेज जो था आपका पॉल्यूशन के बारे में था. Which natural resource can becomes unsafe for us? तो वो कौन कौन से नेचुरल रिसोर्सेस है जो अनसेफ है हमारे लिए फॉर यूजेस? तो लैंड, वाटर एंड एयर. कंप्लीट क्या है? कन्वर्जन. ठीक है, कन्वर्जन दिया है, इसको कंप्लीट करना है. व्हाट डू यू वांट? यहाँ पर लिसा क्या बोलेगी? ग्रोसर जो है हाउ विल यू पे. तो अब लिसा क्या बोलेगी, फिर ग्रोसर भी क्या बोलेगी, देन लिसा थैंक यू बोलेगी. चलिए देखिए. व्हाट डू यू वांट? लिसा क्या बोलेगी? 26 का करेक्ट आंसर ब्रेड एंड बिस्किट. नेक्स्ट क्या है? हाउ विल पे यू? कितना पे करना होगा. ठीक है, तो वो क्या बोलेगा? तो करेक्ट आंसर इसका कैश. मतलब वो पूछा कि कैसे देना है आपको पैसा, तो बोले कैश. ग्रोसर क्या बोला नेक्स्ट? टेक द बिल या फिर टेक द सीट, टेक द पास. तो इसका कौन सा जगह आंसर? टेक द बिल. बिल लेने को बोला, तो देन वो क्या बोला? थैंक यू. भर गया सारा. ठीक है, आंसर द क्वेश्चन बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन. क्या है? विच इज एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस. इनमें से कौन सा है इंट्रोगेटिव? WH जहाँ पर भी क्वेश्चन रहेगा वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आ जाएगा. तो हम जहाँ बोले क्वेश्चन मार्क रहेगा इंट्रोगेटिव. देखिए क्वेश्चन नंबर डी में क्वेश्चन मार्क है, तो ये इंट्रोगेटिव. एक्सक्लेंसिव एक अलग होता है. ठीक है, इस टाइप के सेंटेंस को क्या बोलते हैं आपको कमेंट में बताना है. ठीक है, अभी हम बताए थे. विच सेंटेंस हैज़ ए पॉजिटिव नाउन. तो इसका कौन सा हो जाएगा करेक्ट आंसर? दिस इज माई फादर बुक. नेक्स्ट क्या? द इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ ही सी सेड आई एम सॉरी. सी सेड दैट सी वाज सॉरी. तो इसका कौन सा करेक्ट हो जाएगा 31 का? ऑप्शन नंबर ए. इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बदलने बोला, तो ये डायरेक्ट, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में था, तो डायरेक्ट पास्ट में कन्वर्ट हो जाएगा. ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में था तो पास्ट कंटिन्यूअस में कन्वर्ट हो जाएगा. क्या और फिल इन द ब्लैंक्स विथ सिंपल पास्ट टेंस. पास्ट टेंस में हम लोग क्या लगाते हैं? तो V2 फॉर्म. तो सॉल्व्ड हो जाए. आई सॉल्व दिस प्यूजल. ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा. द सेंटेंस इन सिंपल फ्यूचर टेंस. सिंपल फ्यूचर टेंस में क्या लगेगा? विल लगेगा, और ऐसे कुछ चेंजेस नहीं होगा. वर्ब फॉर्म एज इट इज सेम रहेगा, V1 फॉर्म. तो इसका कौन सा दिख रहा है? तो ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है. वी विल गो टू द पार्टी विथ आवर फ्रेंड्स. तो इसका कौन सा करेक्ट हो जाएगा 33 का? तो ऑप्शन नंबर
सी दिख रहा है, ठीक है। ये तो आपका कंटिन्यूअस में है। कौन सा कंटिन्यूअस? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। हैड गॉन हम लोग किस में लगाते हैं? तो पास्ट परफेक्ट टेंस में लगाते हैं, ठीक है। और वी वांट जब दिख रहा है तो ये सिंपल आपका कौन सा टेंस हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा सिंपल पास्ट टेंस। गो से वेंट हो जाएगा डायरेक्ट। फिर क्या बोल रहे हैं? व्हाट डिड ग्रैंडमा रिमाइंड स्नेहा? तो 34 का क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन नंबर ए, इट वॉज फ्राइडे एंड सी हैड टू फास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट वॉज द नेम ऑफ हरी विलेज? हरी जो थे उनके विलेज का क्या नाम था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? थुल, ठीक है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। द फोगेट सिस्टर आर एसोसिएटेड विथ? तो इसका कौन सा हो जाएगा? 36 का ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट 37, व्हाट डिड द गार्ड्स डू बियॉन्ड द गार्डन वेल? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, बर्न द ब्यूटीफुल क्या है? मशीन ऑफ पेपर एंड राइड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु सेड यू शैल लिव until the day you die and not one day longer? 38 का क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर? सेफर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? व्हाट डज द चिल्ड्रन मेंशन अबाउट हिज मदर कैरिंग हैंड्स? तो नेक्स्ट इसका क्या हो जाएगा? दे आर लाइक हेवन, ठीक है। वाई डिड द बर्ड्स ड्रॉप द एग देमसेल्व? तो क्यों वे जो बर्ड्स थे वो अपने एग्स को गिरा रहे थे? तो क्यों? दे वेर टिटेंड। ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाए। नेक्स्ट एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आपको पहचानने का तरीका है, तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर आपका? तो हम आपको पहले एक क्वेश्चन में पूछे थे कि ये किसका साइन है। तो एक्सक्लेमेटरी जो सेंटेंस होगा इसमें इस तरह का साइन देखने को मिलेगा, और नेगेटिव में नॉट दिखने को मिलेगा सेंटेंस में, और इंट्रोगेटिव में डब्ल्यू जो क्वेश्चन मार्क देखने को मिलेगा। ये सब पहचानने का तरीका है। क्या है? द इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द मैन सेड इज योर फादर एट होम? इनडायरेक्ट स्पीच में इसको कन्वर्ट करना है, तो इसका इनडायरेक्ट स्पीच क्या हो जाएगा? तो द मैन आस्क क्या है? वेदर योर क्या माई फादर वॉज एट होम? क्या और द करेक्ट रिलेटिव प्रोनाउन इन द सेंटेंस? तो इसका कौन सा हो जाएगा? 30 क्या है? 43 का ऑप्शन नंबर बी। सोफिया हुज हाउस इज नियर बाय विल बी एबल टू वर्क टू होम? इसका कौन सा हो जाएगा करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर डी। Answer the question by choosing the correct option. What did काली father do for living? काली के पिताजी क्या काम करते थे? तो he was a snake catcher, तो वो सांप पकड़ते थे, ठीक है। When does the children in the poem My Mother say that he will meet his mother again? तो इसका कौन सा हो जाएगा करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर डी, ग्रेट जजमेंट डे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। वाई क्या बोल रहे? वाई डिड द टू बॉयज इन द किचन नॉट स्पीक टू हरी? तो वो क्यों नहीं बात करते थे? दे वेर नाइदर फ्रेंड और नॉन इनक्विसेटिव, ठीक है। वो ना ही दोस्त थे और ना ही, इसका एग्जैक्ट हिंदी अभी क्या हो जाएगा? इनक्वेसिटिव। देख लीजिएगा थोड़ा सर्च करके क्या हो जाएगा, ठीक है। व्हाट हैड कॉज्ड ब्लॉकेज इन द ड्रेन इन द स्टोरी ए न्यू रिलीजियन? ब्लॉकेज का मेन कारण क्या था किसमें? ड्रेन में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पॉलीथीन बैग्स एंड क्या? सेरोफ्रॉम कप्स डेब्रीज, ठीक है।
हाउ लॉन्ग डज द चिल्ड्रन से इन द लैंड ऑफ स्टोरी बुक्स? इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। टिल इट इज टाइम टू गो टू स्लीप। What according to Rupesh was useful for his studies? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, स्मार्टफोन एंड टीवी, ठीक है। और आज का नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर, हु क्या बोलते हैं आंसर्ड किंग जॉन क्वेश्चन। किंग जॉन का जो क्वेश्चन था उनका आंसर कौन दिया था? तो द शेफर्ड। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए, धन्यवाद।